अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर तालल। आज आपको सैर करवाते हैं एक डेयरी फार्म की कि जो कमर्शियल डेयरी फार्म है वो किस तरह से बनाया जाता है, क्या उसका लेआउट होना चाहिए, कैसी बिल्डिंग होती है, किस तरह से जानवरों को रखा जाता है और क्या सारा तरीक़ाकार है। तो ये फार्म की एक फुल फ्लैज विज़िट होगा, फार्म की एंट्री से लेके एंड तक के कौन कौन से पोर्शंस हैं, कैसे उनको मैनेज किया जाता है, बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल फार्म का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी होगी कि अगर कोई बंदा प्लान कर रहा है कि मैंने कमर्शियल डेयरी बनानी है तो वो अपना जो डेयरी का मैप है, जो लेआउट है, उसको इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकता है। मतलब एक थीम उसको मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ कैसे प्लान करनी है। मज़ीद वो इसको पॉलिश भी कर सकता है और बेहतर तरीके से वो आगे अपना जो स्ट्रक्चर है उसको डिज़ाइन कर सकता है। तो इस फार्म की जो सैर है इसमें मैं स्टेप वाइज आपको बताता चलूँगा। इस वक्त हम फार्म के बाहर खड़े हैं, फार्म के मेन गेट पे अभी हम फार्म में एंटर होंगे मेन गेट से। इसमें हर चीज़ आपको बताई जाएगी, बिल्डिंग से मुतल्लक और स्ट्रक्चर से मुतल्लक, एनिमल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कौन कौन से सिक्योरिटी चेक्स रखे हुए हैं। तो पहला ये मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है। यहाँ से जब एंटर होना है तो साथ जो है हमारे गार्ड रूम है। गार्ड ने एंट्री लेने के बाद आपकी एंटर कर देना कि कौन बंदा आया फार्म पे और किस मकसद के लिए आया। रजिस्टर पे एंट्री हो जानी है, प्लस व्हीकल के नंबर की एंट्री हो जानी है। ये डाटा की एवेलुएशन के लिए कि किस तरह के विजिटर्स आते हैं, क्यों आते हैं, उनका मकसद क्या है। ठीक है जी। तो ये हम फार्म में एंटर हो चुके हैं जी। एंटर होते सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको एनिमल, जानवर, गाय कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही। फार्म में सबसे पहले एंटर होते ही लिविंग रूम आता है, रहायशी एरिया आता है। आप यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। ये साथ गार्ड रूम है, गार्ड रूम प्लस ये मिल्क सेल पॉइंट भी है। अगर हम इसको देखते हैं तो ये जो गार्ड रूम है इसके साथ ये विंडो बनी हुई है। विंडो के साथ ही बाहर से जो लोग आते हैं लोकल परचेज वाले, उनको इसी विंडो से दूध दे दिया जाता है। तो ये गार्ड रूम है प्लस मिल्क सेल पॉइंट है जो कि बिल्कुल फार्म के गेट के साथ है। इसके बाद आते हैं ये जनरेटर रूम है प्लस इलेक्ट्रिकल रूम है। फिर आगे ये सारी रहायशें आ जाती हैं। लेबर कॉलोनी है, साथ में जो दूसरा डॉक्टर हैं उनके रूम्स हैं। तो सारा ये लिविंग एरिया है और ये लिविंग एरिया का लॉन है। ठीक है जी। बाहर से जिसने भी आना है, ये साथ पार्किंग है, जनरेटर रूम के आगे पार्किंग है। जिसने भी आना है उसका आगे एनिमल से कोई लिंक नहीं है, उसने इसी हिस्से में रहना है। वो लेबर के पास जा रहा है, डॉक्टर के पास जा रहा है या अपने किसी काम के लिए आया है, वो एनिमल्स तक उसको डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। वो इसी एरिया में रहेगा, यहाँ से अपना काम करेगा और इसी गेट से बाहर चला जाएगा। ये है बायोसिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी बंदा जो है वो बाहर से लेके ना आ जाए। कोई भी बंदा जो बाहर से आ रहा है वो ना एनिमल को देख सकता है, ना उन तक उसकी अप्रोच है। वो यहीं से अपनी जो असाइनमेंट्स हैं जो कि एनिमल से रिलेटेड नहीं है वो यहीं से करके वापस चला जाएगा। तो ये सारा लिविंग एरिया है, पार्किंग यहीं पे सब कुछ होता है जी। बाहर विजिटर्स के लिए, विजिटर इससे आगे अलाउड नहीं है। यहाँ से ऑनवर्ड ये आ जाता है बायोसिक्योरिटी पॉइंट। जो मेन गेट है वो सिक्योरिटी पॉइंट है और ये बायोसिक्योरिटी पॉइंट है। बायोसिक्योरिटी मीन कि जरासीमों को रोकने का पॉइंट। बाहर से जो भी बंदा आ रहा है उसके जूतों के साथ, उसके हैंड्स के साथ, वो किसी फार्म से आ रहा है, किसी एनिमल से आ रहा है, कहीं पे कोई डिजीज़ एनिमल को ट्रीटमेंट करके आया है या लेबर का बंदा अपने घर से जानवरों को अटेंड करके आया है, तो ये है बायोसिक्योरिटी पॉइंट। यहाँ से उसका हमने सारा जो है डिसइंफेक्शन करनी है कि वो किसी भी बाहर वाले जरासीम को अंदर जानवरों तक ना लेके जाए। सो बायोसिक्योरिटी पॉइंट पे हम आते हैं। ये दो तरह के पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है व्हील डिप कि अगर कोई सी गाड़ी ने आगे जाना है, बंडा लेके आई है गाड़ी या मिल्किंग वाली गाड़ी आई है, दूध लेने आई है गाड़ी, तो उसने ये व्हील डिप, उसके व्हील को, ये जो पानी है जिसमें हमने डिसइंफेक्टेंट ऐड किया होता है कि जो भी गाड़ी गुजरेगी उसके व्हील जो है जब वो इस पानी से गुजरेंगे उनके साथ व्हील्स के साथ जो भी जरासीम लगा हुआ है वो जरासीम ये जो पानी है उसको ख़त्म कर देगा। फिर आगे गाड़ी जो है फार्म में जाएगी। फिर दूसरा इस पॉइंट में हमने दूसरा आ जाता है बंदों के गुजरने के लिए पॉइंट।
ये बायोसिक्योरिटी पॉइंट है। यहाँ एक चीज़ मैं मेंशन करूँगा, इस पॉइंट को एक ख़ास थीम के तहत डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं फार्म के अंदर एंट्री के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। गाड़ी जानी है तो वो यहाँ से जाएगी, अगर किसी बंदे ने गुजरना है तो वो इस पॉइंट से गुजरेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे पॉसिबल ही नहीं कि कोई दूसरी साइड से गुजर जाए। आप देख सकते हैं, ये अगर आप दिखा दें कि वो सारी साइड जो है ना जंगला लगा के बंद की हुई है, कोई भी बंदा इस जंगले से नहीं गुजर सकता। जिसने भी गुजरना, अगर हम बायोसिक्योरिटी पॉइंट की इस साइड को देखते हैं तो यहाँ भी जंगला और वायर लगा के इसे बंद किया गया है कि कोई भी बंदा यहाँ से फार्म के अंदर एंटर नहीं हो सकता। जिसने भी फार्म के अंदर एंटर होना है वो इसी बायोसिक्योरिटी पॉइंट से फार्म के अंदर एंटर होगा। तो लीजिए अभी हम एंटर हो रहे हैं बायोसिक्योरिटी पॉइंट के ऊपर। यहाँ क्या SOPs हैं, यहाँ क्या क्या किया जाता है फार्म के अंदर एंटर होने से पहले, तो उसका मैं तरीका बताता हूँ। ये सबसे पहले यहाँ पे गम शूज़ हैं जी, ये फार्म के ही शूज़ हैं। हमने अपने जो कैजुअल शूज़ हैं वो उतारेंगे और फार्म के शूज़ पहनेंगे। जो भी कोई बंदा बाहर से आएगा, वो कोई भी है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो फार्म की SOPs को फॉलो करे, क्योंकि फार्म के अंदर एंट्री के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो अपने जो शूज़ हैं प्राइवेट, वो इनको इधर उतारेगा, ये गम शूज़ पहनेगा फार्म के। उसके बाद ये हैंड वॉश के लिए बना हुआ है जी, यहाँ से अपने हैंड वॉश करेगा सोप के साथ। हैंड वॉश करने के बाद क्योंकि हमने एरिया सारा बंद कर दिया है, कोई भी बंदा किसी दूसरी साइड से एंटर नहीं हो सकता। जिसने भी एंटर होना है फार्म के अंदर, बेशक वो लेबर है या फार्म का डॉक्टर है या आउटसाइडर है या कोई विजिटर है, वो इसी पॉइंट से आएगा, अपने शूज़ इधर उतारेगा, लॉन्ग शूज़ पहनेगा, फिर आगे आ जाएगा। ये डिप है, ये पानी वाली डिप है जी, इसमें हम 3 से 4 इंच तक पानी रखते हैं, जिसमें डिसइंफेक्टेंट ऐड किया हुआ है कि दोबारा से जब एंटर होना है तो कोई जरासीम अगर इन शूज़ के साथ है तो वो इधर ही रह जाए। अब यहाँ खास चीज़ ये है कि इसको टोटली बंद कर दिया गया है। 4 इंच पानी है, कोई भी बंदा अगर वो चाहेगा कि मैं ये लॉन्ग शूज़ ना पहनूं, मैं यहाँ से गुजर जाऊं, तो वो नहीं गुजर सकता, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि उसके जो प्राइवेट शूज़ होंगे वो ख़राब हो जाएंगे। सो उसकी मजबूरी है कि वो यहाँ अपने प्राइवेट शूज़ उतारेगा, फार्म के गम शूज़ पहनेगा और इस डिप से गुजर के आगे आएगा। ये स्पेसिफिकली किया गया है बीमारियों को रोकने के लिए कि कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो फार्म में एंटर ना हो सके। तो इसके बाद आगे हम आपको फार्म का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। इसके बाद ही शुरू हो जाते हैं साइलेज बंकर। ये 3 साइलेज बंकर बने हुए हैं। इनकी जो डायमेंशन है ये 20 बाय 150 फीट है, 20 फीट चौड़े हैं और 150 फीट लंबे हैं। ठीक है जी, ये 3 बंकर हैं। फर्दर फ्यूचर में आगे 2 बंकर्स की जगह छोड़ी हुई है ये वाली, कि फ्यूचर में जब आगे नया शेड लगना है, जानवर बढ़ने हैं, तो 2 साइलेज बंकर के लिए ये जगह छोड़ दी हुई है, ताकि वक्त के साथ साथ आगे फर्दर नए बंकर बनते रहें। तो ये है प्लानिंग कि आपने वक्त ही नहीं देखना कि मेरे पास जानवर इतने हैं और मैं इस तरह का एक साइलेज बंकर बना लूँ या 2 बना लूँ, बल्कि आपने प्लान करना है कि मैंने ये स्ट्रक्चर लगाना कितना है, कितने एनिमल पे जाके मैंने इस पे फुल स्टॉप लगा देना है। सो आपने सारी कंस्ट्रक्शन को उस हिसाब से प्लान करना है जहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगाना है। तो यहाँ जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग 5 बंकर हमें चाहिए थे 20 बाय 150 फीट के, जिनमें से 3 स्टार्ट में लगा लिए और 2 के लिए आगे जगह छोड़ी हुई है कि फ्यूचर में जब हम वो बंकर लगाएं तो हमें कोई चीज़ उखाड़नी ना पड़े, नए सिरे से लगानी ना पड़े और हमारे पास जगह मौजूद हो। सारा फार्म का जो डिज़ाइन है वो एज सच मेंटेन है। इसके बाद ये बंकर ख़त्म होते ही ये सारा एरिया आ जाता है स्टोर रूम। इस वक्त स्टोर रूम जो है, क्योंकि जानवर थोड़े हैं अभी प्रॉपर हमने बनाया नहीं, तो ये कंटेनर जो हैं इनको रखा हुआ है, लोहे के कंटेनर है, इनके अंदर वंडा जानवरों की जो भी खुराक है वो इसके अंदर रखी हुई है। फ़ायदा ये है कि नमी नहीं आती, नमी नहीं आएगी, वंडा ख़राब नहीं होगा, सारी फीड आइटम जो हैं वो ख़राब नहीं होंगी और टॉक्सिन का इशू नहीं आएगा। तो ये लोहे के कंटेनरों में जानवरों का जब वंडा, कैनोला मील, इस तरह की जो खुराक है वो सारी लोहे के कंटेनर्स में रखी हुई है।
तो अब मैं आपको स्टोर एरिया की पैमाइश बताता हूँ कि ये सारा स्टोर एरिया जो ही साइलेज में करंट हुए हैं उसके साथ ही आगे स्टोर शुरू हो गया। अब वो स्टोर की बिल्डिंग है, ये 40 फीट चौड़ा है और वो 60 फीट लंबा है। आधा स्टोर बन चुका है। आगे ये सारा जो एरिया है स्टोर का ये खाली छोड़ा हुआ है कि फ्यूचर में जो जो एनिमल बढ़ते जाएंगे हम स्टोर की बिल्डिंग को बढ़ाते जाएंगे और यहाँ तक स्टोर की बिल्डिंग आएगी। इस बीच में वो सेंटर में जो है वो पिट बनी हुई है मोलासिस के लिए, शीरे के लिए। वो पिट को भी अभी से बना दिया गया है और वो डिज़ाइन की गई है एनिमल के हिसाब से पूरे 1 साल के शीरे को स्टोर करने के लिए, मोलासिस को स्टोर करने के लिए। तो ये सारा स्टोर का एरिया है। फ्यूचर में जब फार्म पे नंबर ऑफ़ एनिमल पूरे हो जाएंगे, शेड पूरे हो जाएंगे, उस वक्त जो स्टोर है वो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो अभी स्टोर के बाद ये 40 बाय 150 का स्टोर है। ठीक है, स्टोर के बाद ये आ जाती है मेन रोड जो आगे जा रही है। मेन रोड की राइट साइड पे स्टोर है और लेफ्ट पे काफ शेड है। ठीक है जी, तो काफ शेड में आगे हमने यहाँ पे 3 पोर्शन बनाए हुए हैं काफ शेड के। ये जो 3 पोर्शन हैं इनमें सबसे पहले जो बल्कि मैं आपको शेयर करवा दूँ सारी काफ शेड के 3 पोर्शन हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है वो सकलर काफ है, वो बच्चे जो दूध पीते हैं। दूसरा पोर्शन है कि जब हम उसकी बीनिंग करवा लेते हैं, बीनिंग के बाद हम उसको कुछ दिनों के लिए रखते हैं, बल्कि 1-1.5 महीने के लिए रखते हैं हम उनको एक स्पेशल डाइट पे। उसके बाद हम उनको आगे फर्दर शिफ्ट कर देते हैं 4 महीने के बाद अगले फीडिंग। इस टारगेट को माइंड में रखते हुए कि 8 महीने का बच्चा जो है हमने उसको 375 400 kg पे लेके जाना और उसे प्रेगनेंट करना है। ये शीरे की पीठ है जी, ये शीरे की पीठ जो अभी से बन चुकी है ये स्टोर रूम के अंदर आ जाएगी। कल को यही स्टोर रूम की छत जब आगे तक जाएगी तो ये शीरे की जो पीठ है जो उसके अंदर आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये डोर लगे हुए हैं शीरे को फिल करने के लिए और ये गैसेस के लिए ऊपर वाल लगे हुए हैं कि जो शीरे के इजाफी गैसेस हैं वो यहाँ से निकलेंगे। तो ये प्रॉपर इसको डिज़ाइन किया गया है। तो काफ शेड पे थे हम, काफ शेड में आ जाएं। काफ शेड के ऊपर अभी हम आते हैं शीरे के बाद। ये सारा काफ शेड है जी। ठीक है, काफ शेड काफ का यहाँ वो बच्चे हैं जिनको हम दूध पिलाते हैं। अभी सर्दी से बचाने के लिए उनको इस तरह से बंद किया गया है, पर्दे लगा के अंदर पराली का। तो ये यहाँ पे हमने 4 फीट की गली छोड़ी हुई है। मिल्किंग पार्लर से दूध आता है क्योंकि बच्चों के लिए, तो ये गली छोड़ी हुई है। पार्लर से ही लड़का दूध लेके आता है, यहाँ बच्चों को दूध पिला दिया जाता है। इसके बाद ये अगला पोर्शन है जहाँ पे हम वीन्ड काफ को रखते हैं और उसके बाद आगे वो तीसरे वाला पोर्शन है जहाँ पे वीनिंग के बाद हम 4 महीने से ऊपर वाले बच्चों को रखते हैं। तो थोड़ा स्टोर रूम मैं आपको अंदर से दिखा दूँ। ये स्टोर रूम का डोर है जी। तो यहाँ पे गटर लगा हुआ है, टोका लगा हुआ है, पीछे वो लूसन का है पड़ा हुआ है सारा। तो इस स्टोर रूम को हम फ्यूचर में एक्सटेंड करते जाएंगे, आगे 150 फीट तक ये स्टोर रूम जाएगा। जो आगे नंबर ऑफ़ एनिमल इंक्रीज़ होंगे ये स्टोर रूम 150 फीट तक जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला स्ट्रक्चर है वो है मिल्किंग पार्लर। तो अब आपको मैं मिल्किंग पार्लर दिखाऊंगा। गो। काफ शेड के बाद हम आ गए मिल्किंग पार्लर पे। ये जो बिल्डिंग है ये चिलर रूम की है, इसके पीछे वो पार्लर एरिया है। तो पार्लर पे कैसे जानवरों की मिल्किंग कैसे होती है, क्या तरीका है मिल्किंग का, पार्लर कौन सा लगा हुआ है। एक मैं ख़ास चीज़ यहाँ बताऊँगा कि जो पार्लर है मिल्किंग पार्लर, यहाँ डिजिटल डाटा फ्लो का सिस्टम लगा हुआ है। डिजिटल डाटा फ्लो का सिस्टम क्या होता है, कैसे यहाँ लगाया हुआ है, किस तरह से वो ऑपरेट करता है, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि आप फार्म पे बैठ के मैनुअली जानवरों का दूध रिकॉर्ड करें। आप कहीं भी बैठे हुए हैं, फार्म से 200, 300, 500, 1000 किलोमीटर दूर जहाँ भी बैठे हुए हैं, आपके फार्म पे कौन सी गाय कितना दूध दे रही है, आपको वहाँ आपके मोबाइल में डाटा आ रहा होगा। इसको हम कहते हैं डिजिटल डाटा फ्लो का सिस्टम। तो पार्लर पे डिजिटल डाटा फ्लो का सिस्टम लगवाया हुआ है, वो उस पर एक सेपरेट वीडियो आएगी। तो पार्लर के साथ ही ये हमारी वाटर रिजर्वायर है। यहाँ मेन ये वेल बनाया हुआ है जहाँ पे पानी को ज़ख़ीरा किया जाता है। पीने का पानी भी आगे वो डिफरेंट पंप लगे हुए हैं, पीने का पानी भी यहीं से जाता है जानवरों को।
जो शावरिंग वाला पानी है वो भी यहीं से जाता है, फ्लडिंग वाला पानी वो भी यहीं से जाता है। और इसकी एक ख़ास बात है कि जो जितना भी पानी है वो रिटर्न है। जो पानी जाना है शेड के अंदर, उसमें से जो सरप्लस पानी होना है वो ज़ाया नहीं होता, वो रिटर्न पाइप्स के थ्रू वापस इसी रिजर्वायर में आता है। तो पानी के लॉस को इस तरह से कंट्रोल किया गया है वाटर रिजर्वायर के साथ। अभी हम आगे चलते हैं। ये चिलर रूम है जी। चिलर रूम का जैसे आप देख सकते हैं, पहले गेट आया है, गेट के बाद बायोसिक्योरिटी पॉइंट आया है, साइलेज बंकर आए हैं और काफ शेड और साथ ही चिलर रूम। काफ शेड को चिलर रूम के साथ प्लान इसीलिए किया गया कि बच्चों को दूध पिलाना होता है। और फिर आ गया चिलर रूम कि दिल्ली से जो प्रोसेसर की गाड़ी आनी है वो इसी चिलर रूम में आएगी, यहाँ आके गाड़ी रुकेगी, चिलर से वो सारा दूध निकालेंगे और यहीं से वो वापस चले जाएंगे। ये जी चिलर रूम तक हमारा जो पोर्शन है, ये तकरीबन कह लें वो है जो जिसमें गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्टेशन चलनी है। इसके बाद आगे हम जाते हैं चिलर रूम के साथ। अगली साइड पे शुरू हो जाता है जी मेन शेड। मेन शेड में काउच को हमने रखा हुआ। अब आप देख सकते हैं कि हम कहाँ से चले थे और काउच शेड तक हम अभी पहुँच गए। मतलब एंट्री को लिमिटेड रखा हुआ है, कोई भी बंदा किसी भी टाइम डायरेक्ट आके काउच को नहीं देख सकता, बल्कि उसे सिक्योरिटी चेक और बायोसिक्योरिटी पॉइंट्स को क्रॉस करने के बाद आना होगा। आगे यहाँ से ये मैं 2 रूम्स का बताता जाऊँ। ये हमारा कंट्रोल रूम है। ये इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कंट्रोल रूम किस तरह से ऑपरेट करता है। यहाँ सारा कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, पूरे फार्म की लाइट्स, पूरे फार्म के शावर, फैन, जो पानी वाले पंप्स हैं, पार्लर के, हर चीज़ इसमें है। वो कैसे ऑटोमेटिकली चीज़ें कंट्रोल होती हैं। यहाँ जस्ट उसको कह लें कि हमने डायमेंशन दे देनी है कि इतने घंटे फ़ैन चलने हैं, इतने घंटे शावर चलने हैं, लाइट्स ऐसे चलनी है, यहीं से सारा वो ऑपरेट होना है। तो कंट्रोल रूम पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद हम आगे आते हैं। ये मेन 30 फुट की रोड है शेड में एंट्री के लिए। तो यहाँ जो पार्लर है, ये पार्लर का सारा एरिया। पार्लर के साथ हमने लंबी शीट लगा के ये क्रश बनाया हुआ है। क्रश पे भी एक सेपरेट वीडियो आएगी कि क्रश किस तरह से इसको हम बनाया हुआ है, जानवर को उठा सकते हैं, काबू कर सकते हैं। और देखें प्लानिंग में कुछ चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, जैसे कि अगर क्रश यहाँ बना हुआ है तो ये डिस्पेंसरी है क्रश के साथ। डेफिनेटली जानवर को अगर ट्रीटमेंट के लिए लगाया है इधर क्रश में, तो मेडिसिन लेने लड़का पीछे हाउसिंग ब्लॉक में तो नहीं ना जाएगा जी मेडिसिन लेने। सो ये क्रश है और ये साथ ही डिस्पेंसरी है। यहाँ सारी मेडिसिन रखी हुई हैं। किसी भी जानवर को जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, यहीं से मेडिसिन उठानी है, यहीं पे क्रश है, ठीक है जी। तो जानवर का ट्रीटमेंट हो जाना, इस तरह से चीज़ों को प्लान किया गया है। इसके बाद ये आगे शुरू हो जाता है जी हमारा मेन शेड। इस मेन शेड पे अभी हम फर्दर आगे चलते हैं। एक सेपरेट वीडियो आ रही है मेन शेड पे, पार्ट 2 जो है उस पर अभी हम मेन शेड को कवर करेंगे।